A very warm welcome to all the viewers. Today we will be discussing the topic on human brain, the part of the middle system, that is the mid brain. मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. We have covered the forebrain part. Now we will discussing about the midbrain. इसके अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल्स. सेरेब्रल पेडंकल्स का दूसरा नाम क्रूरा सेरेब्राई भी है. क्रूरा इज वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एनी शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज इलोंगेटेड, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रूरा. तो सेरेब्रम के आसपास का स्ट्रक्चर है तो क्रूरा सेरेब्राई. ठीक है. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, word corpora stands for body and quadrigemina means quadruplet structure. कोई 4 body like structure है, that is called as corpora quadrigemina. और cerebral peduncle, peduncle का मतलब क्या होता है? peduncle stands for any foot stalk. तो कुछ पेड़, जड़ जैसा, पेड़ जैसा, स्टेम जैसा, कोई तना जैसा कोई चीज है, that is called as peduncle. तो cerebrum के जस्ट नीचे है तो that is called as cerebral peduncle. cerebral और पॉन्स को कनेक्ट करता है ये स्ट्रक्चर, दैट इज सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेडंकल. तो ये 2 कंपोनेंट का नाम याद रखिएगा. व्हाट आर दोस 2 कंपोनेंट्स दैट कम अंडर द मिड ब्रेन, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरेब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरेब्राई. मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज mesencephalon. Encephalon word that stands for brain. Encephalon is a एक मिनट. Encephalon is a word that stands for brain. Encephalon 1. Mes stands for middle, तो mid brain, तो mesencephalon. Location क्या है? It is located below the cerebral cortex and at the topmost portion of the brain stem. Brain stem की बात करें तो उसका सबसे टॉप मंजिला इमारत क्या है? Mid brain. Brain stem it forms of the few components. सबसे ऊपर जो पार्ट होता है दैट इज मिड ब्रेन, फिर उसके नीचे पॉन्स होता है, फिर उसके नीचे मेडुला. तो these structures they form the brain stem. जैसे एक तना है जिसके ऊपर पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर समझो खड़ा है, स्थिर है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम. तो देखिए दे ब्रेन मिड ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रेन स्टेम को दर्शाया गया है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द अदर कॉम्पोनेंट दैट इज lies below it, where that is pons, उसके नीचे मेडुला. ये तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है. फर्स्ट टॉप मोस्ट कंपोनेंट इज फॉर्म्स द मिड ब्रेन. ठीक है. इट कनेक्ट्स द पॉन्स टू द सेरिब्रम. तो ये 4 ब्रेन है, सेरिब्रम और पॉन्स को कनेक्ट करता है, दैट इज द मिड ब्रेन. तो 2 प्रिंसिपल रीजन है जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल्स. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस बिगिन today's thought for the day, that is, tell your mind there is a solution, it will find it for you. So we have to believe in something that we are doing. If we believe it, then it will be done. If something can be believed, then we have to really believe it, and our mind will start finding the ways to find a solution. So believing a solution paves the way for a solution. हमेशा निराश नहीं होना है, सॉल्यूशन खोजते रहना है. अगर माइंड में चला जाएगा दिमाग की सॉल्यूशन है, तो इट विल फाइंड इट फॉर यू. ओके, नाउ लेट अस बी अवेयर विथ 2 टर्म्स, दैट इज टेक्टम एंड टेगमेंटम. है ना, टेगमेंटम, सॉरी, टेक्टम एंड टेगमेंटम. है ना, टेगमेंटम, दे फॉर्म्स द सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का जैसे ये स्ट्रक्चर है, नीचे ये दिस इज द पॉन्स और उसके नीचे मेडुला है. तो दीज स्ट्रक्चर्स द ब्रेन स्टेम है जैसा कि हमने पढ़ा है. तो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो डॉटेड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, डॉट, ये दिस इज द मिड ब्रेन. तो इसके ऊपर वाला जो सीलिंग बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज टेक्टम. तो इट इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. और नीचे वाला जो फ्लोर टाइप का बना रहा है दैट इज द टेगमेंटम. ठीक है. एक और डायग्राम है दैट आई विल शो यू. सी 2. देखिए सबसे पहले तो देखिए मिड ब्रेन बना हुआ है. ठीक है. मिड ब्रेन के नीचे ऊपर का जो पार्ट है ये टेक्टम. ठीक है. ऊपर वाला जो पार्ट सीलिंग वाला है टेक्टम बोलते हैं,
और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज टेगमेंटम। तो इसी नीचे वाले पार्ट के नीचे यहाँ पे जो बहुत सारा नर्व फाइबर्स का कलेक्शन हो जाता है, ट्रैक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रस सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडंकल। तो दिस इज द पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल है। और ऊपर वाला टेक्टम बनाता है, टेक्टम के पास ही राउंडेड बॉडी, राउंडेड दो पेयर ऑफ राउंडेड बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर। ये दोनों जो चारों स्ट्रक्चर मिला के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनाएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना विल फर्दर बी ऑफ टू पार्ट्स। इसके अंदर दो पार्ट्स है, दो जो कॉलिकुलाई बोलते हैं, जो इसके जो कॉलिकुलाई जो राउंडेड प्रोटूबरेंसेस है दैट इज कॉल्ड एज कॉलिकुलाई। तो कॉलिकुलाई के एक ऊपर वाले को बोला जाएगा सुपीरियर कॉलिकुलाई और नीचे वाले को दैट कॉलिकुलाई विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो दो ये पेयर में है, तो ये दो हो गया और फिर ये दो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के क्या हो गए, चार हो गए। तो चार राउंडेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फोर राउंडेड बॉडीज आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेना। और इन्हीं दोनों के बीच में एक नाला रूपी बहता है दैट इज द सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा था वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में। ऊपर में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फिर वो कंटिन्यू होता है मिड ब्रेन के बीच में एक पतला सा रास्ता जैसा जिसमें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्विडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगा। सेरेब्रल डक्ट एक्विडक्ट का लोकेशन कहाँ है, तो याद रखना है मेसेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन। ठीक है, जैसे कि हमने देखा लैटरल जो वेंट्रिकल्स होता है दो होते हैं, दो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं और एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, तो दे आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या लोकेटेड है, सेरेब्रल एक्विडक्ट, और साइंटिस्ट के नाम पे क्या है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। हाइंड ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में वेंट्रल सेंट्रल कैनाल में कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो lateral व्यू में भी यू कैन अप्रिशिएट द lateral ventricle and the third ventricle। उसके बाद cerebral aqueduct प्रेजेंट है इन द मिड ब्रेन, ये वाले एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया के बारे में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मिड ब्रेन समझ में आ गया। ठीक है, द मिड ब्रेन है, उसके नीचे पॉन्स है और मेडुला, ये तीनों बना के क्या हो जाता है, ब्रेन स्टेम। इंफीरियर व्यू में पीछे की तरफ ब्रेन को उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, चलिए कमिंग विद द फर्स्ट प्रिंसिपल रीजन दैट इज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एज आई हैव टोल्ड, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना लैटिन वर्ड में क्या मतलब रखता है, क्वाड्रुप्लेट बॉडीज। तो दो पेयर ऑफ राउंडेड प्रोट्रूजन है, they are located on the dorsal aspect of the टेक्टम। छत को क्या बोलते हैं, टेक्टम। तो टेक्टम के पास वहां पे ऊपरी सतह पे छत पे मौजूद है दो ऐसा चार गुंबद जैसा स्ट्रक्चर समझो प्रेजेंट है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, देखिए दीज आर द राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस। अगर ब्रेन को पीछे इधर इसके तरफ से देखेंगे तो you can see this is the corpora quadrigemina, this is the superior colliculi, ये दो स्ट्रक्चर है दो, और फिर दो राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस यहाँ पे inferior colliculi, superior colliculi और inferior colliculi, तो they form the corpora quadrigemina। सो फंक्शंस की बात करें तो सुपीरियर कॉलिकुलाई में क्या है, दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट, और इंफीरियर कॉलिकुलाई दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग। कैसे याद रखिएगा, जैसे कि लेवल से याद रखिए। आईज, जैसे कि हमारा आईज होते हैं, ठीक है, आईज आंख और कान की बात करें लेवल है ना, तो हल्का सा है ना, कान तो जरा सा नीचे होता है आईज से, तो ऊपर वाला जो होता है लोकेशन सुपीरियर कॉलिकुलाई दे आर कंसर्न विद द साइट, और नीचे वाला दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग, दे कान से रिलेटेड है इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है, दोनों के फंक्शन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द सेकंड प्रिंसिपल रीजन, द लास्ट, दैट इज द सेरेब्रल पेडंकल्स। सेरेब्रल पेडंकल को दूसरा नाम, दिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूरा सेरेब्राई, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूरा
सेरिब्राई, ठीक है, क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा वर्ड इज यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को लिए वर्ड क्रूरा यूज होता है मेडिकल में। तो सेरिब्राई सेरिब्रम के नीचे है तो इट इज कॉल्ड एज क्रूरा सेरिब्राई, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 बंडल ऑफ एक्सॉन फाइबर्स है दैट लाई ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। तो इसका फुट का स्टॉक होता था, पैर हो जाए, पैर के जैसा है ना। तो दे अटैच द सेरेब्रम टू द ब्रेन स्टेम। तो नीचे जब पॉन्स है ना, पॉन्स और सेरेब्रम को कनेक्ट करेगा, ठीक है, पॉन्स और सेरेब्रम को ये कनेक्ट करता है। जैसे चलिए ये डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ, देखिए सेरेब्रल पेडंकल यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ये दिस इज द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम आपको दिख रहा है, ठीक है। और नीचे ये क्या है, पॉन्स है। तो पॉन्स है सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा है सामने की तरफ से, सामने की तरफ से जो स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है दैट इज द पेडंकल्स। और ये बहुत सारा नर्व, ये फाइबर्स का बना हुआ है, एक्सॉन बहुत सारा कलेक्शन है। और यहाँ पे कैसे सेल बॉडीज होते हैं, सेल बॉडीज है। तो सेल बॉडीज दे विल फॉर्म द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस बोला जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्ड क्या यूज होता है, न्यूक्लियस। और जो एक्सॉन के जो बंडल है बहुत सारा, उसको बोला जाता है ट्रैक्ट। तो एक्चुअल में इट रिप्रेजेंट्स बहुत सारा, ये ट्रैक्ट को इंक्लूड करता है। ये इसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारा एक्सॉन फाइबर्स है और कुछ असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब कि कुछ संदेश ऊपर की तरफ ब्रेन में ले जा रहे हैं और कुछ सिग्नल्स नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो कोई एफरेंट न्यूरॉन है, कुछ इफरेंट न्यूरॉन है। तो ये दोनों मिलकर के एक ट्रैक्ट बना देता है, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए पीनियल ग्लैंड है, तो ऊपर में स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर क्या है, सुपीरियर कॉलिकुलस, देखिए ना, ब्लू कलर मेंशन्ड है ये वाला सुपीरियर कॉलिकुलस, उसके नीचे वाला राउंडेड प्रोट्रूजन इंफीरियर कॉलिकुलस। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इस तरफ उसके सामने की तरफ देखिएगा तो सेरेब्रल पेडंकल ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर्स, एक्सॉन फाइबर्स का वो बना हुआ है ट्रैक्ट। तो ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या बना हुआ वही मैं बता रहा हूँ, वही लिखा हुआ देखिए। They are the structures at the front of the midbrain which arise from the ventral pons. Pons से arise होता है and they contain large ascending sensory and descending motor. ठीक है, ascending sensory के लिए क्या होता है, जो संदेश लेके आ रहा है ब्रेन की तरफ ना बाहर के सेंस ऑर्गन से, तो वो ascending हो गया। और फिर वो कैसा एक्शन लेना है मसल्स की ओर, मोटर नर्व की ओर जा रहा है, तो वो नर्व ट्रैक्ट्स लेके जाएगा, तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो कुछ ऊपर की तरफ संदेश लाएगा और ये नीचे की तरफ, तो ये सेंसरी हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो जा रहा है असेंडिंग ट्रैक्ट, और नीचे की तरफ जो संदेश मोटर वाले ले जा रहे हैं तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो यही बहुत सारे खूब सारे एक्सॉन फाइबर्स इस तरह इसमें इकट्ठा है, तो दे फॉर्म द फुट स्टॉक। एक तरह से पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है ना, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है, दे फॉर्म द फुट स्टॉक। तो ये सेरिब्रम है, ऊपर में किसको, ऊपर में क्या रहेगा, सेरिब्रम, ऊपर में सेरेब्रम से कनेक्ट होगा और नीचे में क्या होगा, पॉन्स। तो सेरेब्रम और पॉन्स से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फंक्शंस क्या है इसका, दे रिले द इम्पल्सेस, है ना, बैक एंड फोर्थ। इम्पल्सेस जो भी आ रहा है, सिग्नल्स जो भी आ रहा है, सेंसरी हो, मोटर है, बैक एंड फोर्थ फ्रॉम सेरेब्रम, और नीचे की तरफ जो भी पॉन्स में जाएगा, मेडुला में जाएगा, सेरेब्रम में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर पूरा चला जाएगा। तो यू कैन सी द ट्रैक्स जो बना हुआ है, सेरेब्रल पेटेंगल्स ना, मोटर फाइबर्स एंड आल्सो द सेंसरी फाइबर्स, दे रन फ्रॉम द सेरेब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम को ये कनेक्ट करने वाला एक रिले है ना, रिले की तरह एक फंक्शन करता है, रिले स्टेशन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज सेरेब्रल पेडंकल। तो दो स्ट्रक्चर हमने जान दिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल्स। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, दो मेनली दे आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग। सेरेब्रल पेडंकल्स क्या है, दे अलाइन द फ्रंट रीजन, और ये ट्रैक्ट्स बनाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इसमें मौजूद होता है, एंड दे एक्ट एज ए रिले फॉर द इम्पल्सेस टू सेंड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द सेरेब्रम एंड टू द स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। आज का शॉर्ट सेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल कवर अबाउट द हाइंड ब्रेन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक आवर वीडियो, share with your friends and family,
and subscribe our channel Dr. Joel Biology Classes. Thank you so much for your patience and watching this short video. Thank you so much.